नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एडवांस एकेडमी पे। साथियों, आज हम दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है दशमलव भिन्न। चैप्टर शुरू करने से पहले इस चैप्टर में आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या रूल है उनमें, वो आज हम सीखेंगे। ये आपकी बेसिक वीडियो होने वाली है और इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना शुरू से लेकर एंड तक, तभी आपको जो आगे के जो क्वेश्चन है वो पूरे अच्छी ढंग से समझ में आएंगे। आइए शुरू कर दें। दशमलव भिन्न, सबसे पहले हम जान लेते हैं भिन्न क्या होती है जी। भिन्न कोई भी चीज जो P और Q के फॉर्म में लिखी है ये आपकी भिन्न होती है। इसमें जो P है यानी जो ऊपर है ये होता है अंश, और ये जो है ये होता है हर। जो P और Q के फॉर्म में लिखी है इसे हम बोलते हैं भिन्न। जैसे मान लो कोई लिखा है 2/3, तो ये भिन्न है, ये अंश है और ये हर है, ये तो है भिन्न। अच्छा, एक होती है आपकी मिश्रित भिन्न। सॉरी, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होगा, जिसे मिक्स फ्रैक्शन भी बोल देते हैं, भिन्न मतलब फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न होती है जिसमें एक तो प्राकृत संख्या होगी, पूरी संख्या होगी, और उसके बाद एक भिन्न होगी। इसे हम सही भिन्न भी बोलते हैं, सही भिन्न। ये क्या होती है, जैसे मैंने लिख दिया 2 सही 1/4, तो इसे बोलेंगे मिश्रित भिन्न। ये 2 तो एक पूरा नंबर है और प्लस 1/4, ये हो गई मिश्रित भिन्न। इसको जब हमें साधारण भिन्न में बदलना हो इस संख्या को, तो कैसे करोगे, इसकी यहाँ गुणा होगी 4 दूनी 8, और यहाँ पर बीच में हमेशा ये प्लस साइन छुपा होगा, प्लस जो ये 1 और 4, ये हो जाएगा आपका 9/5। तो ये तो था आपकी भिन्न क्या होती है, मिश्रित भिन्न क्या होती है। अब भिन्नों से जुड़े हुए कैसे कैसे आपके सवाल आते हैं। अब दशमलव भिन्न क्या है, जो ये चैप्टर है, दशमलव भिन्न क्या होती है। दशमलव भिन्न वो भिन्न है जिसके हर यानी जो P और Q था ना, Q नीचे, जिसके हर में 10 की पावर हो, 10 की घात हो। ऐसी भिन्न जिसके हर में 10 की पावर हो वो होती है दशमलव भिन्न। जैसे मैं लिख दूँ 2/10, तो ये 10 की पावर है, 10 की पावर 1 है, ये दशमलव भिन्न हो जाएगी। इसको हम दशमलव में कैसे बदल देंगे, 0.2। देखिए यहाँ 10 है यानी 1 0 है, तो दशमलव 1 अंक के बाद हो जाएगा। ये 0 ये आप लिखिए या मत लिखिए, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। या मैं लिख दूँ 19/100, तो ये नीचे देखो 10 की पावर है ना, 10 की पावर 1, ये 10 की पावर 2 है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 2 0 है, तो यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब है ऐसी भिन्न जिसके यहाँ बेस में, बटे में, हर में 10 की पावर होती है, वो होता है हमारा दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न से कैसे कैसे आपके सवाल हैं, क्या क्या आपके रूल होते हैं, क्या क्या आपका आ सकता है। अब दशमलव भिन्न में आपके जो, जब आप चैप्टर करोगे दशमलव भिन्न, इसमें एक आएगी आपकी शुद्ध पुनरावृत्ति भिन्न। अब थोड़ा सा इसे समझना, ये बहुत बढ़िया बात। शुद्ध पुनरावृत्ति भिन्न ये क्या होती है। मान लीजिए मैंने लिखा 0.22222 और ये ऐसे ऐसे करते हुए अनंत तक चल रहा है। इन्हें बोलते हैं शुद्ध पुनरावृत्ति भिन्न, यानी दशमलव के बाद अंक दोबारा पुनरावृत्त हो रहा है, दोबारा वापस आ रहा है, रिपीट हो रहा है। दशमलव के बाद देखिए, दशमलव के तुरंत बाद से अंक रिपीट हो रहा है, 2 2 2 2 2 ऐसे अनंत तक आ रहा है। इसे हम बोलते हैं शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 0. कौन सा अंक रिपीट हो रहा है यहाँ, 2 2 2 2, और 2 के ऊपर ये बार लगा देते हैं, इसको बोला जाता है बार।
तो आप इसको लिख सकते हो 0.2 के ऊपर बार। अब इसको कई बार हमसे सवाल ऐसे आता है, ये आपको शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न दी होगी और इसे साधारण भिन्न में बदलना है। अब इन्हें साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं जरा समझिए। मुझे दिया हुआ था 0.222, यहाँ मैं जितने मर्जी दो लिख सकता हूँ, मैंने 4 लिखे 2, यानी ये बार 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 आ रहा है और इन्फिनिटी मैंने मान लिया बराबर ये x के। ठीक है, अब जरा समझना, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? 1 2 2 2, यानी एक ही अंक रिपीट हो रहा है। मैं चाहता हूँ ये दशमलव के बाहर चला जाए ये अंक, यानी दशमलव में एक स्थान दाईं ओर खिसकाना चाहता हूँ, एक स्थान दाईं ओर। अगर आपको दशमलव दाईं ओर खिसकाना है एक स्थान तो गुणा 10 करनी है, यहाँ 10 से गुणा कर देंगे एक स्थान दाईं ओर। मुझे 2 स्थान खिसकाना है तो 2 के लिए 2 जीरो किस में होती है? 100 में, 100 की गुणा। 3 खिसकाना है तो 3 जीरो होती है 1000 में। ऐसे करते करते आप कर सकते हो। तो यहाँ तो मुझे एक स्थान खिसकाना है, अगर मैं दोनों साइड 10 की गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा 2.222 और ये मेरा हो जाएगा 10x। देखिए मैंने इसमें 10 की गुणा कर दी, ये बना दिया। अब आप कहोगे जी यहाँ तो 3 थी, आपने ये 2 बार लगा दिया, यहाँ तो 2 2 होना चाहिए था 2 बार। देखिए ये 2 2 2 लगातार अनंत तक आ रहा है, मैं जितने मर्जी यहाँ 2 लिख सकता हूँ। तो अब एक मेरे पास ये समीकरण है, एक मेरे पास ये है, ये मान लो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। अगर मैं इस 2 में से इस 1 को घटा दूँ, ये घटा दिया मैंने, तो देखिए यहाँ पर तो आ जाएगा 9x। और जब आप घटाओगे ये तो पूरा इधर से घट गया, दशमलव के बाद यहाँ बच गया 2, तो मेरे पास आया 2 बराबर 9x और x का मान कितना आ गया? 2/9। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इसका मान आ जाएगा 2/9। ये तो एक मैथ के तरीके से हो गया, पारंपरिक तरीके से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है, हमें कैसे करना है? हम ऐसे करना है, हमें यहाँ लिखा हुआ था, तो आपको बार है ना ये 0.2, पहले तो ये पूरा लिख दो, पॉइंट नहीं लिखना है आपको, पॉइंट हटा के 2 है तो 2 लिख दो, 3 है तो 3 लिख दो, 4 है तो 4। उसके बाद बार कितने अंकों के ऊपर है या कितने अंक रिपीट हो रहे? 1 अंक, 1 9 लिख दो। अगर एक कट रहा हो तो काट दो, और सरल हो रहा हो तो, नहीं हो रहा हो तो यही आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए लिखा होता ऐसे, यानी अब जो अंक रिपीट हो रहे हैं वो 1 और 2 हो रहा है, 1 2 1 2 1 2। तो इसको हम इसी तरीके से क्या लिखेंगे? पहले तो ये 12 का 12 लिख दिया। कितने अंकों पर है जो रिपीट? कितने अंक हो रहे हैं? 2 अंक, तो आप 2 बार 9 लिख देंगे। अगर एक कट रहा होगा तो काट देंगे, देखो 3 से, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा आपका 4/33। तो इस तरीके से आप जो शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न है उनको साधारण भिन्नों में बदल सकते हैं। अब एक और भिन्न होती है इसी प्रकार से, तो वो शुद्ध ना होके वो होती है मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न। इनमें क्या फर्क है? ये ऐसे होगी जैसे मैंने लिख दिया 0.1222। अब यहाँ पर दशमलव के बाद ये 1 तो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन ये 2 2 2 2 2 रिपीट हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। तो पहले मैं इसको पारंपरिक तरीके से देखते हैं कि ये कैसे होता है, और फिर अपने वही ट्रिक वाले तरीके से। इसको मैंने मान लिया x। अच्छा, यहाँ पर रिपीट कौन सा अंक है? 2 2 2 2 2, तो मुझे दशमलव के बाद 2 2 2 रखना है, यानी जो बच कौन गया? ये 1, इसे दशमलव के इधर ला दो, एक अंक को, तो गुणा किससे करूंगा मैं? 10 से। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 10x। अब जरा समझना, अगर मैं इसमें से ये घटा दूं, जैसे मैंने पिछले उसमें करा था, तो जब मैं घटाऊंगा तो यहाँ पर तो 9 हो जाएगा, लेकिन ये अब घटेगा नहीं। देखो यहाँ तो 2 2 2 रिपीट हो रहा है, यहाँ 1 भी तो आ गया। इसका मतलब है अब मैं इसे तो घटा नहीं सकता हूँ। अब मुझे यहाँ एक चीज़ और करनी पड़ेगी, यहाँ मैं चाहता हूँ कि इसमें दशमलव के बाद 2 2 2 आए, यहाँ दशमलव के बाद 2 2 2 आए। तो अब मुझे यहाँ किसकी गुणा करनी है? इसमें। अगर मैं इस वाले में 100 की गुणा कर दूँ
तो 100 की गुणा करने पर ये हो जाएगा, चलो मैं इसको नाम रख देता हूँ, समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब मैंने यहाँ पर 100 की गुणा कर दी, 100 की गुणा करने पर ये जो होगा ये हो जाएगा 12.2222 और बराबर 100x। अब देखिए मैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दूं तो समीकरण 2 क्या कहता है, 12.222 बराबर है 100x। और समीकरण 2 क्या कहता है, देखिए सॉरी समीकरण, हाँ सॉरी ये 3 है, ये 2 है, 1 है, मैं 3 में से 2 घटा रहा हूँ। 2 क्या कहता है 1.222 और ये बराबर है 10x। आप घटा दो, देखो तो यहाँ पर तो आ जाएगा 90x। ये देखिए ये दशमलव हुआ 222, ये तो कट गया, यहाँ पर आ गया 11। तो x का मान कितना आया 11/90, ये तो आ गया x का। ये तो हो गया एक पारंपरिक तरीका। अच्छा अब इसे हमें ऐसे नहीं करना है इन्हें, ये तो आप ऐसा क्यों करते हैं ये मैंने बताया है। अब इस प्रकार के सवालों को जी करना क्या है, आपको लिखा होगा जैसे ये मिश्रित पुनरावृत्त है, यहाँ दशमलव के बाद सब पे बार नहीं है, कुछ अंक है जिन पे बार नहीं है, बाकी किसी में है। तो इनको ऐसे करना है आपको, पहले तो ये पूरी संख्या उतार दो आप दशमलव के बाद, ठीक है जी, माइनस जिस पे बार नहीं है वो घटा दो। देखो बार इस अंक पे है, इस पे नहीं है ना, ये घटा दिया, बटे कितने अंकों के ऊपर बार है सॉरी कितने अंकों के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर, तो एक अंक के ऊपर बार है 1 9, 2 पे बार होता 2 9, 3 पे होता 3 9। उसके बाद कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, तो एक अंक के ऊपर बार नहीं है, एक अंक पे बार नहीं है 1 0, 2 अंक पे बार नहीं होता 2 0, 3 पे नहीं होता तो 3 0। इसको आप सॉल्व कर दो, तो अगर ये कट रहा हो तो काट दो, नहीं कट रहा तो ये आपका यहाँ पर बदल गया साधारण भिन्न में। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी तरीके से। यहाँ लिखा है आपका 2 3 1 और 5, मान लीजिए अब ऐसे लिखा है, तो बस उसी तरीके से करना है। पहले तो पूरा उतार दो, माइनस बार किस पे नहीं है, इन दोनों पे नहीं है, ये घटा दो, 2 पे बार है 2 9, 2 पे बार नहीं है 2 0, इन्हें सॉल्व कर दो, 5 में से 3 जाएगा 2, अब यहाँ हो गया 11, 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ हो गया 2, यहाँ भी 2 और ये 9 9 0। और ये कट रहा हो तो काट दो, हालांकि ये कट रहा है, ये 4 से कट जाएगा और भी कट जाएगा, ये मैं अभी इसको पूरा नहीं काट रहा, आपको बस बताया है कि इनको कैसे किया जाता है। अब ये जो भिन्न है, चाहे ये पुनरावृत्त हो, शुद्ध पुनरावृत्त, चाहे मिश्रित हो, इनसे जुड़े हुए कई बार जोड़ और घटाने के भी सवाल आते हैं। आपसे ऐसे एग्जाम्पल में बोल सकता है कि 1.79 पे बार प्लस 6.8 और 7 पे बार, कहेगा इन्हें प्लस करिए जी, ये पॉइंट है, प्लस करने को कहेगा, और भी आगे हो सकता है। तो देखिए इसको प्लस कैसे करना है, बहुत गौर से समझना। एक तो तरीका है हम इसे पहले साधारण भिन्न में बदल दें, इसको भी उसको भी, फिर उन्हें सॉल्व कर दो और फिर दोबारा से उन्हें बार के फॉर्म में ले आओ। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, जैसे आपको जोड़ना आता है ना, वो वैसे ही जोड़ दो सिंपल तरीके से। 7 और 9 16, हासिल अगले पे जाता है ना 1, अब ये हो जाएगा 8 और 1 9 और 7, 9 और 7 होते हैं 16, फिर से हासिल आ गया 1। अच्छा अब ये हो गया आपका कितना, 7 और 1 8, ऐसे लिख दिया। पॉइंट 2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद लगा दी, बार 2 अंक के ऊपर है, 2 अंक के ऊपर कर दिया। तो अभी तक मैंने क्या करा, मैंने बस जोड़ दिया ऐसे करके सिंपल तरीके। लेकिन अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो ये है कि इस बार के बाहर, देखो बार की सीमा यहाँ तक है, यहाँ तक बार है, आपको देखना है इस बार से बाहर कोई हासिल गया है या नहीं गया। ये जो पहला हासिल था ये इस बार के बाहर नहीं गया, ये बार में ही है। ये वाला हासिल यहाँ से बाहर चला गया, बार के बाहर चला गया। अगर कोई हासिल बार के बाहर चला जाए तो उसे कुछ नहीं करना, बस अंतिम अंक में जोड़ दो। तो इसका अंतिम अंक क्या है 1 6 सॉरी,
इसमें बस ये जोड़ दो, तो हमारा जो जुड़ के जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आ गया आंसर, इसका जो रिजल्ट आया वही आया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने लिख दिया 3.23 प्लस 1.59। अब मुझे इसे जोड़ना है। देखिए जैसे जोड़ना है बस आप वैसे ही जोड़ दो। 9 और 3 12 का 2 हासिल आ गया 1। अब ये हो गया 6, 6 और 2 8, लिख दिया। यहाँ कोई हासिल नहीं किया। 3 और 1 4, 0.2 के बाद लगा दिया, बार 2। अब आप ये देखिए क्या कोई बार के बाहर हासिल गया है? देखो एक हासिल तो ये है, लेकिन ये बार के बाहर तो नहीं है ना। बार के बाहर कोई हासिल गया है? कोई हासिल नहीं गया। अगर बार के बाहर हासिल जाए तभी अंतिम अंक में 1 जोड़ना है। यहाँ बार के बाहर नहीं गया हासिल, बार तक तो जितना मर्जी चला जाए, बार के बाहर नहीं गया ना, कोई हासिल नहीं गया, तो अंतिम अंक में कुछ जुड़ेगा ही नहीं। जब अंतिम अंक में कुछ नहीं जुड़ेगा तो यही आपका आंसर आ जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही कुछ घटाने का भी देख लेते हैं। वाला हमें लिखा है 7.42 पे बार माइनस 4.6 और 7 पे बार। अब हमें जोड़ने को नहीं, हमें कह रहा है इसको घटाइए। कैसे घटाइए? तो जैसे आपको घटाना आता है ना वैसे ही घटाना है, कोई ऐसा नहीं है कोई अलग से रूल है। देखिए बड़े में से छोटा घटाते हैं ना, तो 2 में 7 नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल लिया आपने, ये हो गया 12, 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ से लिया ना हासिल। अब यहाँ कितना बच गया? 3, 3 नहीं जा रहा। अब आपने पीछे से हासिल ले लिया, तो 3 में से तो 6 जाता नहीं, यहाँ से हासिल लेके 13, 13 में से 6 जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 7। यहाँ कितना बच गया? 6, 6 में से 4 जाएंगे 2, 0.2 के बाद है ना, और बार लगा दो। पहला काम तो ये करना है जैसे हम घटाते हैं। अब जब आप जोड़ते थे तो जोड़ में आपने देखा था कि बार के बाहर जो हाथ, देखो जो बार के बाहर जाता हमें बस उससे मतलब है, बार तक जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं। प्लस में आप देखते थे बार के बाहर जो जाए उसे लास्ट अंक में जोड़ दो। घटाने में ये देखना है कि बार के बाहर से कोई हासिल आया है, जो बार के बाहर से आया है उसे अंतिम अंक में घटा देना है। तो बार के बाहर से हासिल आया ना, देखो एक हासिल आया था, उसे अंतिम अंक में बस घटा देना है। तो 2.74 ये आपका आंसर आ जाएगा। बस घटाने का नियम ऐसा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 6.92 माइनस 1.47, मुझे ये घटाना है, तो घटा दो जी। 12 में से 7 जाएंगे 5, तो आपने यहाँ से हासिल लिया, ये कितना हो गया? 8, 8 में से 4 जाएगा 4, 6 में से 1 जाएगा 5, 2 के बाद है 12 लगा। अब आप मुझे बताओ इस सवाल में क्या आपने बार के बाहर से हासिल लिया है? देखो सबसे पहले हासिल लिया था हमने इसको, तो ये बार से ही लिया है, बार के अंदर से ही हासिल लिया है, ठीक है। क्या इस बार के बाहर से कोई हासिल अंदर आया है? कोई हासिल नहीं आया, तो इसका फिर यही आंसर आ जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, कई बार हमें क्या दिया होगा, कुछ भिन्न दी होगी। जैसे हमें दिया होगा मान लो 4/5 या 6/7 या 8/13 या कुछ और मैं लिख देता हूँ 7/9। मान लो हमें ये कुछ भिन्न दी है, और आपसे इनसे क्या क्या सवाल पूछ सकता है? आपसे वो पूछ सकता है इनमें सबसे बड़ी भिन्न बताइए, वो आपसे बोलेगा इनमें सबसे छोटी भिन्न बताइए, या आपसे बोलेगा इनको आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है जी बढ़ते क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। या आपसे बोल सकता है इन्हें अवरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम, या इसे बोलते हैं हम
घटते क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये सारी बातें देके आपसे इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए इसको कैसे करना है, बड़े गौर से देखना। हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, इन दोनों का कितना है, 1। माइनस में नहीं लेना, किसी को भी किसी से घटा के बस अंतर देखना है। इसका अंतर कितना है, 1। इसका अंतर कितना है जी, 5। और इसका अंतर कितना है, 2। पहला काम आपको ये करना है, इनका अंतर ऐसे लिख दिया। फिर इससे इसको भाग देना है, इससे, यानी इस 1 से इस 4 को। तो भाग देके क्या आएगा, 4 ही आएगा, वो 4 यहाँ लिख दो। इस 1 से 6 को भाग करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। इसे मैं मिटा देता हूँ। 5 को जब आप भाग करोगे 1.6, मान लो ये पूरा ना जा रहा हो तो दशमलव के 1 अंक तक लिख देना या 2 अंक तक लिख देना, आप ऐसा कर सकते हो। और इसे क्या बोलेंगे, 3.5। अब आप देखिए ये जो है ना लिखा हुआ ये, अब आप सोचो ये आपका क्वेश्चन ही नहीं है, इसे हटा दो, और ये आपका क्वेश्चन है, ये जो लिखा हुआ है ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ी बताओ, तो आप खुद बताओ इनमें सबसे बड़ा क्या है, 6 है ना, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, 6/7। आपसे बोलेगा सबसे छोटा बताओ, तो यहाँ देखो सबसे छोटा क्या है, 1.6, तो आपका आंसर आ जाएगा 8/13। अगर वो बोलेगा आरोही यानी बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते में सबसे छोटा पहले लिखते, सबसे छोटा होगा 8/13। फिर ये ऐसा, यानी ये जो इधर को मुंह खुला है बड़ा, ये बड़ा है छोटा है। इसके बाद क्या आएगा देखो 3.5 यानी 7/9। उसके बाद क्या आ जाएगा 4/5, और अंत में आ जाएगा 6/7। ये क्या हो गया आपका आरोही क्रम। अवरोही बोलेगा इसी को हम उल्टा कर देंगे। तो ये तो कुछ बेसिक बातें थी जो मुझे बतानी जरूरी थी, ताकि हम जब इस चैप्टर को शुरू करेंगे और वहाँ अगर ये बातें आ जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि हमें ये पता नहीं है। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, फिर एक एक क्वेश्चन करेंगे, और उनमें भी अगर कुछ नई नई बातें आती हैं तो फिर हम वहीं पर ही सीखेंगे उसको। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।